वेब सर्चिंग टेक्नोलॉजीज में आज का जो टॉपिक होगा दैट विल बी द ह्यूमन गोल्स ऑफ अ सर्चिंग। मतलब कि कोई भी बंदा जब सर्च करता है तो उसका बेसिकली जो टारगेट होता है वो क्या होता है। ये ऑलरेडी आप समझो ना कि प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर ही दिया है, लेकिन उल्टे फॉर्मेट में एक्सप्लेन किया था। तब क्या एक्सप्लेन किया था कि कोई किसी भी सर्च इंजिन का बेसिकली जो मिशन होता है वो क्या होता है, तो वो बंदों को बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करे। तो वही टॉपिक है, लेकिन एज पर हेडिंग वो डिफरेंट लैंग्वेज में अगर कोई एग्जाम में पूछता है तो पूरे उसे लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे वही डिस्कस किया है। द बेसिक गोल ऑफ द ह्यूमन सर्चर इज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन रेलिवेंट टू एन इंक्वायरी, मतलब कि उसको जो चाहिए उसके रिलेवेंट उनको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। However, searcher inquiries can take in many different forms, मतलब कि जो बंदा कोई भी सर्च कर रहा है वो डिफरेंट फॉर्म में सर्च कर सकता है। One of the most important element to building an online marketing strategy for a website around an SEO search ranking is developing through understanding a psychology of your target audience। अब ये चीज़ यहाँ पे इसलिए हाईलाइट की है क्योंकि यही सबको इम्पोर्टेंट बात होती है कि कोई भी आप वेबसाइट डेवलप कर रहे हो तो सबसे पहले तो आप उसके ऑडियंस को टारगेट करो। आप जो वेबसाइट डेवलप कर रहे हो किस एज के लिए डेवलप कर रहे हो, कहाँ के रीजन के लिए डेवलप कर रहे हो, उस टारगेट ऑडियंस की साइकोलॉजी को आप समझो। मतलब कि आप किड्स रिलेटेड वेबसाइट बना रहे हो और कौन सी लैंग्वेज में बना रहे हो, हिंदी में बना रहे हो, इंग्लिश में बना रहे हो या फिर किसी इंडियन लैंग्वेज में बना रहे हो, तो वहाँ के टारगेट ऑडियंस को आप पहले समझो। वो कैसे सर्च करते हैं, क्या सर्च करते हैं, बेसिकली कौन सी एज वाले उसे सर्च करते हैं, तो उसी साइकोलॉजी को आपको पहले समझना होगा। ठीक है, बाद में ही आप जो एज अ सर्च इंजिन या फिर एज अ सर्च ऑप्टिमाइजर आप वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर पाओगे। वंस यू अंडरस्टैंड हाउ द एवरेज सर्चर and more specifically your target market uses the search engine, you can more effectively reach and keep those user। आप कोई भी बिजनेस आप इसे इजीली समझना हो तो एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू समझो। आपके अगर खुद का फादर का या फैमिली बिजनेस होगा ना तो आप इस चीज़ को वो ज़्यादा आसानी से समझ पाओगे। ऑप्टिमाइजेशन इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ इम्प्रोवाइजिंग योर एग्जिस्टिंग बिजनेस। अब खुद का बिजनेस अगर है तो उसे आगे बढ़ाना है तो आप क्या करोगे, आपके अपने कस्टमर की नीड्स को समझोगे। एग्जिस्टिंग कस्टमर को आप डायरेक्टली न्यू कस्टमर फाइंड करने नहीं जाओगे। डायरेक्टली अगर न्यू कस्टमर फाइंड आउट करने निकलोगे तो वो दैट विल बी समझ लो ना कि हाई रिस्क फैक्टर में आप चला जाओगे। तो बेटर आपके लिए क्या होगा कि एग्जिस्टिंग फैक्टर्स की एडिशनल जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो आप अगर प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, किसी और जगह पे जा रहे हो तो आप प्रोवाइड करो। तो इनडायरेक्टली क्या होगा, इन अ स्लो मोशन आप अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रहे हो। तो मतलब कि आपके टारगेट ऑडियंस को आप समझो। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में बेसिकली क्या लिखा हुआ है कि कोई भी बंदा जब भी कुछ सर्च करता है तो उसका बेसिक फॉलोअप क्या होता है कि सर्च इंजन तो आज की डेट में काफ़ी चेंज हो गया। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट वही लिखा है, सर्च इंजन यूजेस हैज इवॉल्व्ड ओवर द ईयर बट द प्राइमरी प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टिंग अ सर्च रिमेनली लार्जली अनचेंज्ड। मतलब कि सर्च इंजन का जो यूज़ था, मतलब कि कोई भी बंदा अगर किसी भी की कुछ भी चीज़ के लिए सर्च इंजन को यूज़ कर रहा है वो काफ़ी चेंज हो गया। मतलब कि हम पहले के समय में किसी भी चीज़ की जानकारी के लिए ही सर्च इंजन को यूज़ कर रहे थे, अब ऐसा नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी हम सर्च इंजन को यूज़ कर रहे हैं। गूगल किसी की एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी सर्च इंजन में जाके उस एड्रेस को लिखते हैं, बाद में गूगल मैप में शिफ्ट हो जाते हैं। किसी का फ़ोन नंबर चाहिए बिजनेस का तो वो भी सर्च इंजन में अब मिलता है। नियर बाई चीज़ जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन की थी उसके लिए भी सर्च इंजन यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब सर्च इंजन का एक डिफरेंट ही फॉर्म हो गया है, पहले का जैसा नहीं है। लेकिन उसकी जो सर्च टेक्निक्स है, कोई भी बंदा कुछ भी अगर सर्च कर रहा है तो उसकी जो टेक्निक है ना उसमें आई थिंक नॉट मी लेकिन ओवरऑल जो एक्सपर्ट्स होते हैं एज पर देम वो लार्जली चेंज नहीं हुआ है। अब वो बेसिकली उसका जो स्टेप्स होते हैं वो 3 स्टेप्स ही होता है, कुछ भी अगर सर्च करो तो। एक्सपीरियंस द नीड फॉर एन आंसर, सॉल्यूशन और अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन।
ठीक है, कुछ भी अगर उन्हें चाहिए तो क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यूजर में बी लुकिंग फॉर अ वेबसाइट, कोई बंदा किसी वेबसाइट को ढूंढ रहा है, पर्टिकुलर वेबसाइट को नहीं, तो उसे क्या बोलते हैं, नेविगेशनल क्वेरी। मतलब कि वो रास्ता ढूंढ रहा है किसी जगह पे जाने का, एग्जैक्टली उसे रास्ता मालूम नहीं है, उसे कहाँ पे जाना है, मतलब कि उससे थोड़ा बहुत आइडिया है लेकिन एग्जैक्ट रास्ता मालूम नहीं है, तो वो उससे क्या बोलते हैं, नेविगेशनल क्वेरी बोलते हैं। इन अ सर्च इंजिन, टू बाय समथिंग, कुछ खरीदने के लिए किसी वेबसाइट को वो ढूंढ रहा है, या फिर कुछ नया सीखने के लिए किसी वेबसाइट को वो ढूंढ रहा है। तो नेविगेशनल क्वेरी विथ ट्रांजैक्शनल क्वेरी, नेविगेशनल क्वेरी और इंफॉर्मेशन क्वेरी, दो पैरेलल चला। ठीक है, अब ये डिटेल में हम बाद में नेक्स्ट स्लाइड में या फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली नेविगेशनल क्वेरी कैसे हम फाइंड आउट करें, ट्रांजैक्शनल क्वेरी कैसे फाइंड आउट करें, इन्फॉर्मेशनल क्वेरी कैसे फाइंड आउट करें, और उस ऑडियंस को हमें टारगेट करना है एज अ सर्च ऑप्टिमाइजेशन, तो वो कैसे करेंगे वो नेक्स्ट में हम बात करेंगे। लेकिन बेसिकली 3 टाइप्स की कुछ भी सर्च क्वेरी हम होते हैं। सर्च क्वेरी मतलब कि सर्च इंजिन में वो टेक्स्ट बॉक्स जो प्रोवाइड होता है ना, उसमें जब भी हम कुछ भी लिखते हैं तो बेसिकली 3 कैटेगरीज में ही वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, 4th कैटेगरी नहीं आती है। नेविगेशनल क्वेरी आती है, ट्रांजैक्शनल क्वेरी आती है और इन्फॉर्मेशनल क्वेरी आती है। अब formulate the need in a string, words or a frame. Most people formulate the queries in 1 to 3 words, मतलब कि कुछ भी अगर सर्च करना है तो बंदा जनरली 3 या 4 शब्द ही लिखता है। मान लो कि आपको लैपटॉप खरीदना है, बजट लैपटॉप्स i3, या फिर किसी ब्रांड आपको डिसाइडेड किया हुआ है, तो आप क्या लिखेंगे, डेल लैपटॉप्स, या फिर स्टूडेंट लैपटॉप्स। आप प्रोफेशनली डेवलपर हैं, वेब डेवलपर i5 लैपटॉप्स, या फिर और पर्टिकुलरली आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, ब्रांड नेम लिखोगे। मतलब कि लिमिटेड सर्च में आप जनरली सर्च करते हो। आप देख लेना, आप खुद से बैठ के ट्राई करो दिमाग में कि आप जनरली कुछ भी सर्च करते हो तो क्या क्या लिखते हो। सॉन्ग्स ढूंढ रहे हो, मूवीज डाउनलोड कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप रेगुलर बेसिस पे, और उसमें कितने वर्ड्स जनरली लिखते हो। जहाँ तक मैं मानता हूँ, इंडियन पर्सन अगर आप पर्टिकुलर टारगेट करो तो 5 वर्ड्स इनफ हो जाते हैं इन एवरेज, उससे ज़्यादा कोई नहीं लिखता। अब उस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेगा, मतलब कि एंटर प्रेस करेगा या फिर सर्च बटन पे क्लिक करेगा, और उसके सामने जो कुछ भी रिजल्ट आएगा, ठीक है, वो रफली देखेगा, मिला 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 नहीं मिला, तो इमीडिएटली वो क्या करेगा, अपनी सर्च क्वेरीज को चेंज कर देगा। यहाँ पे लिखा ट्राई अ रीडिफाइंड क्वेरी, उसे जो नहीं मिल रहा है इमीडिएट बेस पे, तो वो क्या करेगा, सर्च क्वेरीज को चेंज कर देगा। तो वो एक जनरल स्टेप्स होते हैं। अब इस स्टेप्स को हमें माइंड में रख के हमें फाइंड आउट करना है कि हमारी टारगेट ऑडियंस को हम कैसे टारगेट करें। वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। बस आज का वीडियो इतना ही। और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि वर्डप्रेस भी की जो पूरी सीरीज़ है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, तो उसे भी आप फॉलो करना, क्योंकि आपका जो प्रैक्टिकल सेक्शन होगा सभी वो वर्डप्रेस बेस्ड होगा। और वर्डप्रेस अगर आप नहीं जानते हो ठीक से तो आप ये प्रैक्टिकल सेशन थ्रूली फॉलो अप नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली हमारी वेबसाइट को हमें इंटरनेट पे अपलोड करना है। लेकिन पहले तो डेवलप करने की बात आएगी ना लोकल में, तो वो कैसे करोगे वो आपको मालूम नहीं होगा। तो वर्डप्रेस की भी सीरीज़ आप फॉलो करते रहना। और आज के वीडियो में बस इतना ही।